छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2020 में राज्य के कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 5 सितंबर प्रत्येक वर्ष जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन जो है देश के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो 2020 में हमारे छत्तीसगढ़ से केवल एक शिक्षक को यह पुरस्कार प्राप्त हो सका है। इनका नाम है सपना सोनी। सपना सोनी, इनको जो है यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किस एक के साथ है? घनश्याम सिंह गुप्त, तो जो घनश्याम सिंह गुप्त जी है ना, ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? आर्य समाज से जुड़े हुए थे घनश्याम सिंह गुप्त। आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक था? काफ़ी बार पूछा गया है, घुमा फिरा करके अक्सर पूछता रहता है। कलिंगराज। कलिंगराज ने जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हठ विवाह किस अन्य नाम से नहीं जाना जाता है? हठ विवाह, तो भाई हठ विवाह को हमारे छत्तीसगढ़ में किस अन्य नाम से नहीं जाना जाता? किस अन्य नाम से नहीं जाना जाता, मतलब कि 3 यहाँ पर है। पैठू, हाँ पैठू भी है, ढुकू भी है, पोटा। पोटा जो है ना, ये विवाहित स्त्री द्वारा जो दोबारा विवाह किया जाता है, मतलब इसका पति जीवित रहेगा उसके बावजूद भी वो किसी दूसरे पुरुष से विवाह करेगी, उसको पोटा कहेंगे। तो ये जो है हठ विवाह नहीं है। हालांकि ये भी एक तरह का देखें तो हठ ही है, लेकिन ये उस तरह का हठ विवाह नहीं है जैसा कि होता है। तो ये जो चढ़ विवाह है ये भी हठ विवाह है। तो जो पोटा है ये विवाहित स्त्री द्वारा किया गया विवाह को कहते हैं पोटा। तो यहाँ आंसर होगा पोटा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ी खंड काव्य है? तो छत्तीसगढ़ी खंड काव्य कौन सा है भाई, ये आप लोगों को बताना है। छत्तीसगढ़ी में लिखा गया खंड काव्य, तो दान लीला ये खंड काव्य है, नाग लीला भी खंड काव्य है, सुकुआ भी है, सीता के अग्नि परीक्षा भी है, महादेव के विवाह ये भी है। मतलब पांचों जो है छत्तीसगढ़ी खंड काव्य है। तो 1 2 3 4 5 6 द आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जिसे छत्तीसगढ़ में पहले चित्रोत्पला कहा जाता था? किस नदी को पहले चित्रोत्पला कहते थे? महानदी को पहले चित्रोत्पला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये जो है 1918 में रायपुर में हुआ था। रायपुर में वामन राव लाखे जी के निवास में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो वामन राव लाखे जी, ध्यान रखना, पूछा गया ये भी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020 में बिलासपुर में कौन से क्रम का राउत नाच महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो है राउत नाच के बारे में, रायगढ़ महोत्सव के बारे में ध्यान रखना होगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो राउत नाच महोत्सव हुआ 2020 में, ये 43वें नंबर का था। किस नंबर का था? 43वें नंबर का। आप लोग बताइएगा कि बिलासपुर में राउत नाच महोत्सव कब से आयोजित किया जाना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया, ये भी बिल्कुल सही है। उसने इस राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसने इस राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया, नहीं, जो समुद्रगुप्त था उसने अपने दक्षिणापथ अभियान के समय जितने भी राजाओं को पराजित किया उनका राज्य उनको लौटा दिया, और बदले में उनसे जो है बोला कि भाई मुझको वार्षिक कर दो। तो जो समुद्रगुप्त था उसने जो है छत्तीसगढ़ के 2 राजाओं को पराजित किया था। एक तो महेंद्र हो गया, दूसरा हो गया व्याघ्रराज। तो इन दोनों को उनके राज्य वापस लौटा दिए। तो ये वाला गलत होगा। 1 और 2 ही यहाँ पर सही होगा। 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। तो कूट क्या है? 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1,35,000
हजार, मतलब 1.35 लाख, ये आपका आंसर होगा 1.35, 1,35,000। उसके बाद 361, ऐसे ही कुछ है। आप लोग मुझे पूरा डाटा जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए।